हर बंदा रो रहा है, रेडी वाला, पान वाला, दुकान वाला, सरिये वाला, मकान वाला, हर बंदा इस वक्त रो रहा है। यकीन करें वजह क्या है? वजह इन नहूस्तों की वजह से ये सारा कारोबार बंद है। कोई जो बाहर के हमारे इन्वेस्टर हैं वो आना नहीं चाहते कि ये तो चोर हैं, ये हमें क्या देंगे। वो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान को कर्जा ही नहीं देना चाहता यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। नमाज 5 वक्त आप अदा कर रहे होंगे, वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे और हमसायों का भी खास ख्याल रख रहे होंगे। एक इलाके में एक नौजवान लड़का रहता था जनाब, उसकी हर रोज़ किसी न किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी। वो शाम को जब घर आता था रोता हुआ जनाब घर आ जाता था। उसकी वालदा पूछती, बेटा क्या मसला है? वो कहता कि अम्मी जान मैं सच कहता हूँ और लोग मुझे मारते हैं। हर रोज़ उसका यही किरदार होता था, हर रोज़ उसका यही पंगा होता था जनाब। हर रोज़ वो किसी ना किसी से मार खा के जनाब घर आ जाता था। अलगर्ज एक दिन उसकी वालदा ने कहा, बेटा क्या तू इतना सच बोलता है जिसकी वजह से तुझे आए रोज़ कोई ना कोई ज़रूर मारता है? तो उसने कहा, अम्मी जान सच बड़ा कड़वा होता है, तीर की तरह लगता है और तेज़ तलवार की तरह होता है। अम्मी जान सच बड़ा कड़वा होता है। उसने कहा, बेटा कौन सा ऐसा सच है, कौन सी ऐसी चीज़ तू बोलता है जिसकी वजह से तुझे महल्ले वाले रोज़ मारते हैं? उसने कहा, अम्मी जान कत्ता कलामी माफ़, नाराज़ ना होइएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप रोज़ बन संवर कर किधर जाती हैं? अम्मी जान ने जनाब सैंडल उठाई, दे मारी उसको दड़ल और जनाब वो फिर रफू चक्कर हो गया। कहने की बात ये है जनाब, इस स्टोरी का लुब्बे लुबाब यही है कि जब भी जो भी कोई भी कहीं भी सच बोलेगा उसको मार पड़ेगी, यानी कि वो उठाया जाएगा और जनाब वो गायब हो जाएगा और जनाब पता नहीं किधर से मिलेगा या पता नहीं कहाँ से निकलेगा वो बेचारा। इस वक्त इस मुल्क के इस तरह के हालात हो गए हैं कि उस बेचारे को ये भी पता नहीं होगा कि वो जाएगा जिंदा लेकिन वापस पता नहीं जिंदा आएगा या मुर्दा आएगा। यानी कि इस तरह के मेरे पाकिस्तानियों पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। आप यकीन करें मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही, यानी कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार वो बंद हो चुके हैं। बिल्डिंग लाइन सारी बंद है, ठप है। सीमेंट इतनी महंगी है, सरिया इतना महंगा है, जितना भी आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं जनाब वो बिल्कुल बंद हो चुका है। मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त इतना परेशान है, इतना परेशान है कि वो बेचारे तरस रहे हैं खाने के लिए कि यार एक दिन लगाएं, हफ्ता गुजर जाए, 2 दिन लगाएं, थोड़ा सा घर वालों का ख्याल कर लें। यकीन करें आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। मैं इदारों को कहना चाहता हूं, मैं जनाब टिकटॉकर वज़ीर आला को कहना चाहता हूं, मैं शोबाज शरीफ को कहना चाहता हूं कि यार आप ग्राउंड रियलिटी में जाएं, आप घुसें, मज़दूरों के पास जाएं कि क्या एक टाइम का खाना है आपके पास या कुछ आपके पास पैसे हैं कि आपके बच्चे खुदा ना खास्ता बीमार हो जाएं, दवाइयाँ लेने के लिए पैसे हैं। अल्लाह पाक की पनाह कि इतनियाँ दवाइयाँ महंगी हो, पता नहीं कितने फ़ीसद उन्होंने दवाइयाँ महंगी कर दी और ऊपर से सुबहान अल्लाह बिजली के बिल निकल रहे हैं गरीबों के दिल। अल्लाह की पनाह, इतना मैंने कहा तूफ़ान आया हुआ है इन नहूस्तों की वजह से। मुल्क पाकिस्तान में यकीन करें बेबरकती हो गई है, पनाह है खुदा की। जितना पैसा भी आए मैंने कहा पता ही नहीं चलता, यानी कि इतनी महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है, चाहे वो इमाम मस्जिद हो। इमाम मस्जिद से बात मुझे याद आई, एक हमारे इमाम मस्जिद है वो उन्होंने नून लीग को वोट दिया था और जनाब वो पिछले हफ्ते इल्तजा कर रहा था कि कम वक्तों को देखो 35-40 हज़ार इस मस्जिद का बिल आ गया, अब किधर से पैसे आएँ और ये बिल अदा करें। यकीन करें बड़ी मुश्किल से चंदा देकर वो बिल जो है ना अदा किया। तो ये हालात हैं और यकीन करें गरीब बेचारा जो है ना वो पहले भी गरीब था, दर बदर
बिल्कुल यूं समझे कि बेचारा जो है ना वो रुल गया। सराइकी कहते ना कि यार बस रुल गया, गरीब बेचारा रुल गया। अब जो सफ़ेद पोश था ना वो भी बेचारा सड़कों के ऊपर आ गया, यकीन करें। शहबाज शरीफ यार अब मैं क्या कहूँ यार, सब कुछ मैंने कह दिया है, कुछ नहीं बचा कि आपको थोड़ी सी यार हया कर लेना चाहिए, शर्म कर लेनी चाहिए। ख्वाजा आसफ कहता था ना आपके बारे में कि यार कुछ शर्म होती है, कुछ हया होता है। खुदा के लिए इदारों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इस नालायक सेलेक्टेड इलेक्टेड पता नहीं या कौन सी ऐसी हुकूमत, जहल हुकूमत आई है कि गरीबों को देख लें यार, बजाय टिकटॉक बनाने में आप मसरूफ़ हैं। कोई रोड मैप ले आएँ गरीबों के लिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट खोलें, दस्ती खोलें, हर नंबर हर बंदे के पास है, उसके अकाउंट में पैसा डालें। मज़दूरों के पास यकीन करें मजदूरी नहीं है, कारोबार ठप हैं। आप बेशक शहरों में चेक करें, हर बंदा रो रहा है, रेडी वाला, पान वाला, दुकान वाला, सरिये वाला, मकान वाला, हर बंदा इस वक्त रो रहा है। यकीन करें वजह क्या है? वजह इन नहूस्तों की वजह से ये सारा कारोबार बंद है। कोई जो बाहर के हमारे इन्वेस्टर हैं वो आना नहीं चाहते कि ये तो चोर हैं, ये हमें क्या देंगे। वो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान को कर्जा ही नहीं देना चाहता यार। अब क्या वो क्या कहेंगे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पाकिस्तान का ये हाल हो गया जनाब। वल्लाह बाखुदा मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ। जिस बंदे को देखें वो बेचारा रो रहा है कि यार इन नालायकों ने, इन नहूस्तों ने पता नहीं क्या कर दिया है, क्या ऐसा सूर फूंका है कि बस ना पूछें। ना बिजली के बिल पे हो रहे हैं जनाब, ना घर का राशन, ना आटा, जो भी अशिया खुर्दनोश ज़रूरी होती हैं यकीन करें। बस मैं अब कुछ और नहीं कहना चाहता। हर बंदे को पता है, हर बंदे को मालूम है, और नहीं मालूम तो इन इदारों को नहीं है कि जिन्होंने चोरों को उठा के एक सीधा साधा जो इतनी स्ट्रगल से पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहा था उसको कैद में डाल दिया। और जनाब जो चोर थे जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की थी उनको पाक साफ बना के धुला के जनाब सीट पे बिठा दिया, यानी कि वज़ीर आज़म की सीट पे। सुबहान अल्लाह, मुल्ला चोर थे बांगे गवाह। क्या यार ज़रा भी आप में सेंस नहीं है। यकीन करें कुछ तो यार सोच लें गरीबों के बारे में, कुछ तो सोच लें। खुदा के लिए अल्लाह आपको हिदायत दे, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है जनाब कि पाकिस्तान जो है ये खेलने की जगह है, पता है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आज़म भाई क्या बात कर रहा है, खेलने की जगह, वो कैसे? जी खेलने की जगह, सीखने की जगह, ट्रेनिंग करने की जगह, नए नए तजर्बात करने की जगह, मुशाहिदे करने की जगह, ये पाकिस्तान ऐसी है जी। यानी कि अब सोचा जा रहा है कि शोबाज की छुट्टी हो और नवाज शरीफ को लंदन भेजा जाए और वज़ीर आज़म बिलावल को बनाया जाए। वो क्या कहते थे, जब पानी आता है तो बहुत तेज़ आता है, पता नहीं वो यकीन करें अब जनाब नए तजर्बात हो रहे हैं और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाया जा रहा है। सुबहान अल्लाह। ओ खुदा दा ना मनो यार, खुदा दा ना मनो यार, पाकिस्तान को तजर्बा का ना बनाओ यार, खुदा दा ना मनो यार। गरीबों के बारे में सोचो, इदारों गरीबों के बारे में सोचो, मजदूरों के बारे में सोचो यार। आप निकलते क्यों नहीं यार? आप शहरों में क्यों नहीं जाते? आप डरते क्यों हैं आवाम से? आप आवाम से पूछें भाई क्या मसाइल है, दवाइयाँ महंगी हैं, आटा महंगा है, गंदम सस्ती है, क्या मसला है? किसान बेचारा वो रो रहा है, किसान रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। यानी कि पनाह है खुदा की, कोई एक ऐसा शख्स नहीं है कि जो खुशी से ये कह दे कि जनाब पीडीएम की हुकूमत, वाह वाह वाह। आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे जनाब। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का खास ख्याल रखें, हक सच की आवाज़ उठाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।